दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस फिल्टर के बारे में। एडवांस फिल्टर और फिल्टर एक्सेल के तो बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। एडवांस फिल्टर पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑटो फिल्टर के बारे में बताती हूँ। ऑटो फिल्टर क्या है? रिबन में आप डेटा पे जाओगे, डेटा से आप देखोगे यहाँ पर ये एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको हेडिंग्स पर आप क्लिक करके आप फिल्टर टैब पर क्लिक करोगे, फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी हेडिंग्स पर यहाँ पर फिल्टर लग जाता है। अब आपको देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर आपके पास दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको यहाँ से प्रोडक्ट लैपटॉप का सेल देखना है, जिसकी सेल आपकी टोटल सेल 30,000 से अबव या 50,000 से अबव की है। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर प्रोडक्ट वाले जो कॉलम है उस पर आप फिल्टर लगाओगे और आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे लैपटॉप। ठीक है, अब आप यहाँ से जब लैपटॉप सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ लैपटॉप वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएंगे। उसके बाद आपको टोटल सेल 50,000 देखनी है तो आप टोटल सेल वाले पे फिल्टर लगाओगे और आप यहाँ नंबर फिल्टर पर जाओगे। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ ग्रेटर देन पे क्लिक करो और यहाँ पर 50,000 आप अपना टाइप कर दो, ओके करो, तो जितनी भी 50,000 से अबव की सेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपने देखा कि यहाँ ऑटो फिल्टर क्या कर रहा है, एक बार में सिर्फ एक कॉलम को चेक करता है और अलग अलग क्राइटेरिया के लिए हमें अलग अलग कॉलम्स पर जाकर फिल्टर लगाना पड़ रहा है। अभी मैं यहाँ से फिल्टर को क्लियर कर देती हूँ। फिल्टर क्लियर करने के लिए आप यहाँ से फिल्टर पर क्लिक कर दो, ये फिल्टर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसमें ड्रॉबैक क्या है ऑटो फिल्टर में? दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप जो फिल्टर कर रहे हो वो इसी जगह पर फिल्टर हो रहा है। जैसे आपने, मैं फिर से यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। आपने यहाँ पे क्या किया, लैपटॉप फिल्टर किया तो लैपटॉप फिल्टर हो रहा है इसी टेबल में, इसी टेबल पे फिल्टर हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये जो फिल्टर होकर आ रहा है वो आपको किसी दूसरी जगह पर फिल्टर करके दे या किसी दूसरी शीट पर फिल्टर करके दे, दूसरे लोकेशन पर फिल्टर करके दे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एडवांस फिल्टर। चलिए, पहले तो मैं इस फिल्टर को यहाँ से हटाती हूँ। इस फिल्टर को यहाँ से हटाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ एडवांस फिल्टर कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एडवांस फिल्टर लगाना है तो आपके पास जो ये हेडिंग्स है, जिस हेडिंग से आपको क्राइटेरिया देना है उस हेडिंग्स को आप यहाँ से दूसरी जगह पर कॉपी पेस्ट कर लो। ये यहाँ पर हेडिंग्स कॉपी करने के बाद आपका पहला क्राइटेरिया क्या था, प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्राइटेरिया था, लैपटॉप। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे इक्वल टू, ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है यहाँ पे आपको अपना क्राइटेरिया, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लैपटॉप। ओके, जो भी आपको यहाँ पे क्राइटेरिया देना है, जो भी आपका प्रोडक्ट आपको लेना है, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, जो भी लेना है आप यहाँ पे ले लो। मैं यहाँ लैपटॉप लेती हूँ और एंटर करती हूँ। दूसरे क्राइटेरिया में मैं यहाँ पर लेती हूँ कि लैपटॉप नॉर्थ रीजन्स में कितनी बार सेल हुआ है। तो यहाँ पर मैं दूसरा क्राइटेरिया क्या ले रही हूँ, नॉर्थ। उसको भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी, नॉर्थ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, एंटर किया। अब मुझे लगाना है क्या, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर लगाने के लिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करते ही आप देखो आपके पास यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। मतलब आपको जो फिल्टर करना है वो आपको इसी प्लेस पे फिल्टर करना है, ये जो आपका यहाँ पे टेबल दे रखी है वहीं पर, या फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, या आपको किसी और लोकेशन पर फिल्टर करना है, किसी और लोकेशन पर फिल्टर करके कॉपी करना है। तो अभी मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज कर रही हूँ, दूसरे ऑप्शन से भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। उसके बाद आपसे क्राइटेरिया में पूछ रहा है लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज आपकी क्या है, ये टेबल जो पहले ही सिलेक्शन ले रहा है, पर मैं यहाँ आपको लेके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको लिस्ट रेंज में आपको ये टेबल लेनी है। आप ये पूरी टेबल हेडिंग से लेके लास्ट तक आप यहाँ पे सिलेक्शन दे दो। क्राइटेरिया रेंज आप क्या लोगे, क्राइटेरिया रेंज आपने यहाँ पर जो ये दे रखा है, यहाँ पर हेडिंग के साथ ये जो क्राइटेरिया ले रखा है वो आप इसको यहाँ पर सिलेक्शन दे दो। ठीक है, अगर आप
सिर्फ प्रोडक्ट और रीजन ही लिखते हो, आपके पास दो ही क्राइटेरिया, तो बाकी हेडिंग्स की नीड नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट और रीजन को ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्शन आपको लेके दिखा रही हूँ। अब आप करोगे यहाँ से ओके। जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे, आप देखो यहाँ पर आपका लैपटॉप फिल्टर हो गया है और जितनी भी नॉर्थ रीजन्स में उसकी सेल आई है वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ गई है। अब अगर आपको ये भी देखना है कि 2017 में लैपटॉप्स की किसकी सेल 25,000 से अबव है, या फिर यहाँ पे मेरे पास है 29 और 31 है, चलिए मैं 30,000 से अबव का आपको लेके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ क्या करोगे, सेल 2017 के नीचे आप लिखोगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 30,000, ओके, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर, ग्रेटर देन 30,000 है। अब आप यहाँ फिर से एडवांस फिल्टर लगाओ और एडवांस फिल्टर में आपका टेबल सिलेक्शन सेम ही रहेगा, क्राइटेरिया रेंज भी आपका जो है वो देखिए सेम ही है यहाँ पे। अब चलिए फिर से चेंज कर देते हैं इसको, वैसे सेम ही है आपका क्राइटेरिया रेंज, आपने ये ले लिया। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे किया ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आपका यहाँ पर लैपटॉप नॉर्थ रीजन में एक बार 2017 में जिसकी सेल 31,739 है वो आपका यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया। नेक्स्ट, अगर आपको फिल्टर करना है और फिल्टर आपको उस टेबल पे नहीं करना, जैसे अभी हम फिल्टर कर रहे थे तो फिल्टर क्या हो रहा था, इसी टेबल में फिल्टर होकर आ जा रहा था, लेकिन अगर आप चाहते हो फिल्टर उस टेबल में ना होकर किसी और लोकेशन पर फिल्टर हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप एडवांस फिल्टर पे जाओगे और एडवांस फिल्टर पे ये जो ऊपर एक्शन में सेकंड ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप अपनी लिस्ट रेंज सेलेक्शन दोगे। लिस्ट रेंज में आप यहाँ पर आपकी ये टेबल सेलेक्ट करोगे। इस टेबल को मैंने एक नाम दे रखा है डेटा वन, पर चलिए मैं कैसे नाम दिया मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो। देखिए जैसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ डेटा वन लिखा हुआ आ गया। क्राइटेरिया रेंज में आप क्या सिलेक्शन दोगे, क्राइटेरिया रेंज आपका सेम जैसे आप पहले दे रहे थे, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आपको किस जगह पे कॉपी करना है, जो इसका थर्ड ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू, तो जिस लोकेशन पर आपको सेलेक्ट करना है आप उस लोकेशन को सिलेक्शन दो और यहाँ से ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे आपका फिल्टर दूसरी जगह पर कॉपी होकर आ जाएगा। इस तरीके से आप फिल्टर को अलग जगह पर भी कॉपी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको ये फिल्टर इस शीट पर नहीं करना है, आपको किसी दूसरी शीट पर फिल्टर करना है, जैसे इस मैंने देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया ले रखा है, पहले से मैंने यहाँ पे हेडिंग कॉपी कर रखी है और क्राइटेरिया यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है स्मार्ट वॉचेस और टोटल सेल लेस देन 55,000, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस देखिए यहाँ पे मैंने जैसे पहले आपको इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करके लिख के दिखाया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर ये क्राइटेरिया पहले से लिख रखा है। अब मुझे यहाँ पर इस शीट पर फिल्टर जो भी आएगा उसको इस शीट पर कॉपी करना है। इसके लिए हम यहाँ पर डेटा पे गए, एडवांस फिल्टर सेलेक्ट किया। एडवांस फिल्टर के बाद हमने यहाँ पर एक्शन में दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पर लिस्ट रेंज में देखिए मैं यहाँ पर उस शीट पर नहीं जा रही हूँ, मैंने वहां पर अपनी टेबल को नाम दे दिया है डेटा वन। कैसे नाम दिया है वो मैं भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। क्राइटेरिया रेंज में आप क्या करोगे, क्राइटेरिया रेंज में आप अपना ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद कॉपी टू, आपको कहाँ पर कॉपी करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्शन दे दोगे। आपको शीट 3 पर यहाँ पे कॉपी करके लेके आना है, आप इसको सेलेक्ट करो और ओके कर दो। जैसे करोगे देखो उस शीट से फिल्टर होकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। स्मार्ट वॉचेस एक स्मार्ट वॉचेस का प्रोडक्ट जिसकी टोटल सेल 55,000 से लेस देन है वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने इस टेबल को नाम कैसे दिया है डेटा वन। इसके लिए आप इस टेबल को सेलेक्ट करोगे। इस टेबल को सिलेक्शन देने के बाद आप यहाँ से ऊपर रिबन में जाओगे, फॉर्मूला पर। रिबन से जाओगे आप किसमें, फॉर्मूला पर जाओगे। फॉर्मूला में आप जाओगे नेम मैनेजर, नेम मैनेजर में आप जाओगे न्यू पे। न्यू के बाद आपको अपनी
जो टेबल को जो भी नाम देना है आप यहाँ से करके इसको ओके कर देना। इस तरीके से आप अगर अपनी टेबल को नाम दे दोगे तो आपको बार बार इस शीट पर आके आपको टेबल सेलेक्ट नहीं करनी है। आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ गए एडवांस फिल्टर पर गए, आपने यहाँ पर लिस्ट नेम की जगह यहाँ पर आपने डाल दिया डेटा 1, आपने यहाँ पे डाल दिया डेटा 1, तो आपकी वो टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।